तो चलिए राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 90 में 54 सीटों पर जीत मिलती है। तो सोचिए, बहुमत भी हासिल करने पर कांग्रेस को, अगर हम बात करें, बीजेपी को बहुमत मिली तो कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? 35 सीटें। इतनी सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जीत के साथ बीजेपी में जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। किस तरीके से जश्न मनाया गया, उसी पे बेस्ड ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में देर शाम तक ढोल नगाड़ों और नाच गाने का दौर जारी रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने जीत पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, हमें जीत के रूप में लोगों का आशीर्वाद मिला। निश्चित रूप से उम्मीद की थी, कार्यकर्ताओं पे भरोसा था, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा था, इसलिए पूरी उम्मीद की थी। मैंने तो पहले दिन इसलिए किया था कि मैं ऐतिहासिक बहुमत से जीता। छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल भूपेश सरकार ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट छत्तीसगढ़ में चला, जिस प्रकार के करप्शन हुए, जनता इसको बदलने के लिए पहले से मन बनाई थी और मुझे लगता है कि भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। बस्तर से सरगुजा तक विकास पूरे अवरुद्ध थे और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ था कि जनता ने परिवर्तन का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ में पार्टी को मिली हार स्वीकार करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे कि कहां क्या कमी रह गई। क्या कमी रही उसको हम बड़ी गहराई से उस पर विचार करेंगे। कहीं तो आप 20,000 से हार रहे हैं और कहीं एक ही लाइन में आप सारी सीटें बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हार हुई तो क्यों हुई, कहाँ पर इतना ज्यादा हार हुई तो क्यों हुई, कहाँ पर हम इतने ज्यादा अच्छी तरह से जीते हैं तो उसको हम देखें कि यहाँ पर क्या चला और कहाँ पर हमको संदेश नहीं पहुँचा पाए। पॉलिटिकल पार्टी हमको इन सब बातों को देखना। इधर बहुमत मिलते ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों के हौसले बुलंद हैं और वो इस जीत को मोदी की गारंटी से जोड़ रहे हैं। गारंटी की जीत है, मोदी गारंटी। ये जीत जनता की जीत है, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत भूपेश बघेल के अन्याय, अत्याचार, लूट, डकैती, शराब, कोल, डीएमएफ, पीएससी, रेत घोटाले के विरुद्ध में जनता की जीत है। सरकार आएगी तो गुंडे, बदमाश, मवाली, लुटेरे, चोर, डकैत, लुटेरे, माफिया, इनके ऊपर में बुलडोजर चलेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम सबसे आगे रहा। हालांकि रमन सिंह खुलकर नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री बनने ना बनने का निर्णय पार्टी तय करती है, विधायक दल तय करता है। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और वहां 1 मिनट में निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए दल का नेता किसको चयन करते हैं। सीएम की रेस में अरुण साव, सरोज पांडे समेत 7 नाम हैं। 8वीं बार बीजेपी से विधायक चुने गए बृजमोहन अग्रवाल भी सीएम बनने का सपना रखते हैं। देखने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, परंतु निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है। 45 साल में मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। इस बीच देर रात सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।